हेलो डियर फ्रेंड्स, यह वीडियो इंडियन पॉलिटी का होगा। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने संविधान की प्रस्तावना यानी इंडियन पॉलिटी का तीसरा टॉपिक डिस्कस किया था। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। इसी टॉपिक के अंतर्गत अब हम उससे आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी 31 से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 30 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस किया था, अब 31 से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया। किसके अंतर्गत? प्रस्तावना में ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी आगे व्याख्या की गई है। ऑप्शन सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? ऑप्शन ए प्रस्तावना। ऑप्शन ए प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ऑप्शन सी संविधान को लागू करने की तिथि। यह स्पष्ट नहीं होता है, संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन माना गया है 1950। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ऑप्शंस जरा ध्यान से देखिए, इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ऑप्शन सी भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन डी भारत की जनता द्वारा। ऑप्शन डी भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन डी भारत की जनता में, भारत की जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिट गया है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिट गया है, उससे कोई बात नहीं है। 26 नवंबर नहीं, यहाँ पर नहीं मिला है, यहाँ पर ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अब आप आगे भी देखेंगे ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, यहाँ पर भी देखिए सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर अधिकृत किया गया, यहाँ पर स्वीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और ये क्वेश्चन जो है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, यह भी 26 नवंबर 1949 को है। दोनों क्वेश्चन सेम है, अलग अलग पैटर्न से पूछा गया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? अंगीकार नहीं है यहाँ पर, ये अंगीकार नहीं है, स्वीकार यहाँ पर होगा। अंगीकार सुधार लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। लूसेंट में भी कभी कभार मिस्टेक हो जाता है, ये वैसे तो ये लूसेंट का बुक है, तो सुधार लेंगे, ये स्वीकार होगा। अंगीकार यहाँ पर ठीक नहीं है।
करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी, क्यों नहीं काम कर रहा है, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन डी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? ऑप्शन सी 1 बार। 1 बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1776 को, सॉरी 1976 को ना, ऑप्शन नंबर सी 1976 में। इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर दिया गया है कि क्रॉस की जगह पर क्या होगा, यानी एक्स, जो एक्स आप दिख रहा है यहाँ पर क्या होगा, वही पूछा जा रहा है, एक्स का अर्थ क्या था। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए आप। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 47, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? पूजा की समानता, ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता, डी नंबर है सही। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, यह तीनों सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट है हमारा संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए दिए गए जो बात दिया गया स्टेटमेंट यानी दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पहला कहा जा रहा है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका यानी प्रस्तावना बना, यह सही है। दूसरा नंबर, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं थी, यह भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, गलत है। संशोधन, किसी भी नियम का संशोधन किया जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, यह भी ठीक है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर।